प्रोडक्टिविटी शो कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है, आप एक इदारे में काम करते हैं तो वर्क स्ट्रेस भी होता है, आपका फैमिली स्ट्रेस भी होता है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस भी, आपके मॉनेटरी स्ट्रेस भी होते हैं। तो उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। हमें सीखना चाहिए दिन ब दिन कि किस तरह हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को मैनेज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी 100% पे मेंटेन करते हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अकॉर्डिंगली फुलफिल करते हैं। ये हमारी एक अहम ड्यूटी है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल है कि आप जब किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो आपकी नेचर रिजिड नहीं होनी चाहिए, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में, आपके टारगेट्स में, आपकी टीम मैनेजमेंट में किसी की गलतियां होती हैं, वो किस तरह आपने नज़रअंदाज करके आगे जाना है, अपनी गलतियों को सीखते हुए किस तरह जाना है, और जो आपने डिसीजन लिए हैं अगर वो सही नहीं साबित हो रहे तो किस तरह आपने फ्लेक्सिबल रहते हुए दूसरे डिसीजन लेने हैं, या आजकल जो तंजिया तौर पे कहा जाता है कि किस तरह यू टर्न लेना है। लेकिन देखा जाए तो यू टर्न हमारे यहाँ नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे है फ्लेक्सिबिलिटी, टू बी फ्लेक्सिबल। तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद एडाप्टेबिलिटी, यानी यू हैव टू बी रेडी फॉर change in scenario, change in working environment, change in challenges, change in global environment। कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही है, ज़माना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चैलेंजेस नए नए आ रहे हैं, तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ एडाप्टेबल। ये एडाप्टेबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप हम वक्त चैलेंजेस के लिए तैयार हों उनको फेस करने के लिए। उसके बाद है नेगोशिएशन स्किल। अब नेगोशिएशन स्किल इवन एज ह्यूमन बीइंग हम में नेगोशिएशन स्किल बहुत मैटर करती है हमारे लिए, कि जब तक हम में नेगोशिएशन स्किल्स नहीं होंगी हम हमेशा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे रहेंगे। कलीग्स में मसला हो जाए, बॉस सबॉर्डिनेट पे हो जाए, फैमिली में मसला हो जाए, किसी परफॉर्मेंस में कोई इशू आ जाता है, अगर हम रिजिड हैं, नेगोशिएशन स्किल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी हम में नहीं है, तो हम हमेशा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ही रहेंगे और हमारे लिए दरवाजे खिड़कियां सारी बंद हो जाएंगी और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज फिर पैदा नहीं हो पाएंगी। तो ये थी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, यू हैव टू बी मास्टर इन कम्युनिकेशन, के जो राब्ता है, जो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो कम्युनिकेशन स्किल आपको प्रॉपर आनी चाहिए। अपना मैसेज जो है वो कन्वे करने के लिए, अपनी बात कन्वे करने के लिए, वेदर यू आर टीचर, वेदर यू आर डॉक्टर, वेदर यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी आप हैं, कुछ भी है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और वो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? एक्टिव लिसनिंग, दूसरों की बात तवज्जो से सुनना और उनको अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करना। फिर इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह सब एक एप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, अपने कलीग से, अपने बॉसेस से और अपने सबऑर्डिनेट से किस तरह इफेक्टिवली बात करते हैं। लफ्ज़ों का चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एक काइंडनेस भी कम्युनिकेशन में शुमार होती है, कम्युनिकेशन स्किल में, कि आप रहमदिल होने चाहिए। जेनरसिटी, सखावत होनी चाहिए। अब सखावत इन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, यानी कोई पैसे के मामले में नहीं, लेकिन मशवरा देने के मामले में, किसी को माफ़ करने के मामले में, किसी को स्पेस देने के मामले में, किसी को सपोर्ट करने के मामले में यू हैव टू बी काइंड। उसके बाद है जनरसिटी, सखावत, सखी होने चाहिए। आप अपना इल्म और अपनी स्किल्स बांटने में भी आप सखावत शो करनी चाहिए आपको। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी सेल्फ कंट्रोल आप में होना चाहिए। किस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस में, अनवांटेड सिचुएशन में, अनवांटेड एटीट्यूड्स में, आप किस तरह अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करते हुए आप अपने कैरियर और अपने काम पे तवज्जो दे पाते हैं। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग, चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से सोचना, परखना और उनको इंटरप्रेट करना। किस तरह एक ही मसले को मुख्तलिफ जावियों से जो है सोचना, चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखते हुए फैसले करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्किल, आपने ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा कितना है कि ऑल अराउंड आपके जो है सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद है केयरिंग एंड शेयरिंग, यू हैव टू बी आल्सो केयरिंग एंड शेयरिंग, क्योंकि कहते हैं केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग और केयरिंग इज शेयरिंग। तो आपको एक दूसरे की केयर भी करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी करनी चाहिए। ये जल्दी मैंने आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये 3 चीज़ें हैं, बाकी 2 या 3 रहते हैं, वो इंशाल्लाह हमारा फाइनली सेशन होगा तो उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।